Hey everyone, hope you are doing well. So lots of people are interested in the vacancy for the insurance sector and the CA, CMA, MBA और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वैकेंसी है. फुल वीडियो देखना. और ये गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी है इन द पब्लिक लीडिंग कंपनी के अंदर. Hi everyone, hope you are doing well. Myself CA Gaur Sharma. So this video is regarding the vacancies in the New India General Insurance Company, and that company is in the business of insurance and the leading public sector undertaking. So this company have a varieties of the branches and the different general insurance, and it is leading in India now. So there is a vacancies for the accountant and the general position. So total 170 vacancies are there, and the distribution are as under SC, ST, OBC and the general category. 50 तुम्हारी account position के लिए and the 120 is for the rest position के लिए. तो इसके अंदर जो accounts वाली position है, तो वैकेंसी आती फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट विद बीकॉम एंड दी फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा जिन्होंने एमबीए किया हुआ फाइनेंस से वो भी एलिजिबल है, और एमकॉम जिन्होंने कंप्लीट किया विद 60 डिग्री विद 60% से वो भी इसके लिए एलिजिबल है. अपार्ट फ्रॉम द एलिजिबिलिटी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ द पोस्ट, द जनरल एंड द जो आपके अकाउंट्स पोजीशन है. उसके अंदर क्या है, इंग्लिश, आपका जनरल जो आती है जनरल अवेयरनेस, क्वांटम एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग एप्लीकेबल होंगे. तो जनरली ये सारी चीजें होती है, बट इन स्पेसिफिक टू द दिस जॉब इन्होंने क्या कर रखा है, इंग्लिश रखा है, क्वांटम रखा है और रीजनिंग रखा है. तो इंग्लिश के अंदर आपका 30 मार्क्स का है, रीजनिंग और क्वांटम का 35 मार्क्स का है, और 20 मिनट्स तीनों के एलोकेट किए, तो 1 आवर का आपका टेस्ट होगा. ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स के अंदर इनके सेंटर रहेंगे फॉर दी प्राइम स्टेज के लिए, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है. 2 एग्जाम आर देयर. द फर्स्ट इज द प्राइम एग्जाम, दैट इज द प्राइमरी एग्जाम, एंड आफ्टर दिस इज सेकेंडरी एग्जाम, जो अगर कोई क्लियर कर लेगा इसको तो टोटल वैकेंसीज के हिसाब से ये इन्होंने भी जो डिसाइड किया है कि जितनी वैकेंसीज है इंटू 3 मल्टीपल में वो सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट एग्जाम के बाद. तो इस वैकेंसी के अंदर जो इनका और क्राइटेरिया और कंडीशंस क्या क्या है कि इफ यू आर सिलेक्टेड टू द फाइनल में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 4 इयर्स का एक बॉन्ड करना पड़ेगा कि यू विल सर्व टू द 4 इयर्स के लिए. अपार्ट फ्रॉम दी अगर आप लीव करते हो पहले तो तुम्हें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक स्पेसिफाइड अमाउंट किया ऑन द बेसिस ऑफ कितना अमाउंट तुम सैलरी ड्रॉन कर रहे हो और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. जो इसका लास्ट डेट है, द लास्ट डेट इज टुमारो. कल लास्ट डेट है. अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको आज फिल कर सकते हैं. 850 फी 850 रुपए फीस है फॉर दी जनरल कैटेगरी के लिए, एंड द फॉर द अदर देन जनरल इट इज अराउंड 100 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी. तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर हम एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया इज 30 इयर्स मैक्सिमम है, और मिनिमम जो है 21 इयर्स का पर्सन होना चाहिए. इन सम रिलैक्सेशन इन द SC ST कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म. तो दीज आर द कंडीशंस एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर तो दिस जॉब इज फॉर यू. अच्छे से तैयारी करके आप इस एग्जाम को दे सकते हो. टेंटेटिव डेट जो अभी बताई जा रही है एग्जाम की वो 13 अक्टूबर 2024 है. तो ऑलमोस्ट 13 to 15 डेज तुम्हारे पास है. आज तुम अप्लाई कर लो, फिर अगर तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आपका क्वांटम, रीजनिंग और इंग्लिश यही रहेगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगा, जो सब एग्जाम के जैसे ही होता है. 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है. तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट. आई विल चेक, एंड इफ आई नो देन आई विल रिप्लाई टू यू. थैंक यू.